हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं नितेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल LCC अड्डा पर। दोस्तों, हम क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.5। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिए वहां से। हम सीधा अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो हमको क्लासीफाई करना है, बताना है कि कौन से नंबर यहाँ पर हमारे रेशनल हैं और कौन से इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल की कहानी तो रियल नंबर पहला ही चैप्टर में जो पहला मैंने टाइप बताया था वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकैप करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा और हाँ, लाइक करना भूल जाते हो आप लोग। तो देखो, रेशनल नंबर तो आपको पता होगा ना? नहीं पता? रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखना कि जो पी एंड क्यू होते हैं, कौन? पी और क्यू, ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स भी होना इनका जरूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा नंबर रेशनल, कौन सा इरेशनल। तो अच्छा, रेशनल के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा देखो, पहले रेशनल की बात कर लेते हैं। किसमें की बात? रेशनल कि अगर कोई भी आपके पास एक रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, और उसमें अगर मैं रेशनल नंबर की ऐड कर देता हूँ, तो बताओ जो हमारे पास आंसर आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा? नहीं पता गुरुजी, कोई बात नहीं। रेशनल नंबर कोई एक ले लो, 3 भी तो अपने आप में रेशनल नंबर होता है। एक कोई और रेशनल नंबर ले लो, 1 ले लिए, दोनों को ऐड किए तो कितना आया? 4। तो 4 क्या है? रेशनल नंबर। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या बांके बिहारी लाल की जय? क्योंकि बच्चा यहाँ पर जब 3 और 1 को ऐड किया तो 4, तो 4 भी तो हमारा रेशनल नंबर था। यानी कभी भी R और R को ऐड करते हैं तो हमेशा R ही आता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछते हैं कि अगर R को मैं IR से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर मैंने क्या कहा? R पे मैंने R ऐड किया तो हमेशा R आया, रेशनल नंबर। अगर मैंने कोई हमारा रेशनल नंबर था, उसमें मैंने कोई इरेशनल नंबर को मैंने ऐड कर दिया तो क्या आएगा, बता सकते हो? देखो, तो याद रखना, कभी भी रेशनल में हम इरेशनल को ऐड करते हैं तो इरेशनल ही आता है। यानी कि अगर मैं 2 में √3 ऐड कर दिया तो क्या होगा? ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यही चीज़ याद रखना कि अगर माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे कि रेशनल से हम माइनस करेंगे इरेशनल को, तब भी क्या होगा? वो भी इरेशनल ही होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी R माइनस R है, चाहे R माइनस R करेंगे तब भी हमारा R ही आएगा, राइट? रेशनल नंबर। इसके बाद अगर मैं कह देता हूँ कि इरेशनल से मैं माइनस करूँ या प्लस करूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ माइनस या प्लस करूँ कोई भी रेशनल नंबर को, तो हमेशा वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही होगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लो। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की, इसको हटा दें। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मैं कह देता हूँ कि कभी भी कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, और उसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी रेशनल नंबर का, इरेशनल में रेशनल का डिवाइड करूँ, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, या मैं यूँ कह लूँ कि किसी रेशनल नंबर पे मैं इरेशनल नंबर का डिवाइड करता हूँ, तब भी हमारा क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि इरेशनल नंबर पे मैं इरेशनल नंबर का ही डिवाइड कर दूँ, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो इन सभी दिमाग में आपको रखना है। यहाँ पर साइड में वो वाले भी लिख देता हूँ कि कभी R में प्लस या माइनस करो R रेशनल, तब भी रेशनल ही आता है। मैं कहता हूँ इरेशनल नंबर था और इसमें प्लस या माइनस करो किसी इरेशनल नंबर को, तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, या मैं कह देता हूँ कि इरेशनल नंबर था, इसमें तुम प्लस या माइनस करो किसी रेशनल नंबर को, तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है,
मैंने बदल दिया, पलट दिया ना। और यहाँ पर एक और भी ले सकते हैं कि रेशनल में ई रेशनल को ऐड कर दें। हाँ, अगर हमारा रेशनल में हम प्लस या माइनस करें ई रेशनल नंबर को, तब भी हमेशा ई रेशनल ही आएगा। याद रखना इस चीज़ को, पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट्स आपको याद रखना है कि रेशनल में ई रेशनल ऐड करो, चाहे ई रेशनल में रेशनल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा ई रेशनल ही आता है। लेकिन रेशनल में रेशनल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा रेशनल ही आता है। और यहाँ पर कभी भी ई रेशनल नंबर में कोई भी दो में से अगर कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी भी कोई नंबर इस तरह लिखा हो, तो वो ई रेशनल के बराबर तभी होगा जब इन दोनों में से या तो दोनों हमारे ई रेशनल हो, या तो फिर डिनोमिनेटर वाला हो, ऊपर वाला ना हो। यानी कि कोई, चाहे ये दोनों चाहे हमारे हों ई रेशनल नंबर, तभी ई रेशनल आएगा, या तो फिर दोनों में से कोई एक ई रेशनल हो तब भी ई रेशनल आएगा। अगर दोनों रेशनल हो गए तब तो फिर हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आई। तो इस चीज़ को हम हटाते हैं और हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। तो देखो, अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। भाई लाइफ है, लाइफ में मुस्कुराते हुए एंजॉय करते हुए हमेशा पढ़ाई करो। भाई लाइफ में लिए ज़िंदगी में तो संघर्ष है, परेशानियां बनी ही रहती हैं, लेकिन जो उस परेशानियों को मुस्कुराते हुए एंजॉय करते हुए सॉल्व करें, तो वो चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है तब तक परेशानियां हैं उसके पास। इंसान ख़त्म, सारा दुख दर्द सब कुछ ख़त्म। इसलिए लाइफ जब तक मिली है तो खुल के जियो, ठीक है ना। एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन था 2 माइनस रूट 5। अब बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। अभी भी बताया गुरुजी कि अगर कभी भी कोई रेशनल नंबर में हम प्लस करें या माइनस करें कोई इरेशनल नंबर, तो बताओ क्या आता था रिजल्ट, इरेशनल आता था। तो बताओ ये हमारा रेशनल था, ये इरेशनल है, दोनों को ऐड करेंगे तो इरेशनल नहीं आएगा। तो फिर क्या, तो इसका मतलब हमारा जो पहला हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या होगा ये, इरेशनल। ठीक है, पूरा लिख दें, समझ जाओगे इरेशनल। दूसरे की बात कर लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा को सॉल्व करते हैं। 3 प्लस रूट 23 और इसको माइनस करना है रूट 23। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 23। रूट 23 से रूट 23 कैंसिल, तो कितना है 3। 3 है क्या हमारा, ये एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आया, चीज़ें क्लियर हो रही है बच्चा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड कह रहा है 2√7 अपॉन 7√7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, कितना आया 2/7। और हम जानते हैं कि जब कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो दैट्स इज अ रेशनल नंबर। तो क्या है ये हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 5 नंबर नहीं 4 नंबर है 1/√2। 1/√2। अब देखो अपान में है, मैंने कहा p/q के फॉर्म में हो लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इरेशनल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर है, अगर डिवाइड करोगे तो नंबर रुकेगा नहीं, इसलिए हमारा ये नंबर क्या होगा, ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लास्ट है हमारा v नंबर, दिया हुआ है 2 पाई है। तो यहाँ पर देखो पाई तो हमारा इरेशनल होता है, पाई जब इरेशनल नंबर है तो उसमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी इरेशनल नंबर आएगा। तो ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 2 + √2। तो सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। 3 + √3 और 2 + √2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 = 6 + 3√2 + 2√3 और प्लस √6 हो जाएगा, क्योंकि इसका आपस में मल्टीप्लाई। अब इसके बाद ये 6 हो जाएगा, 3 × 2 5 हाँ ये कितना था 3√2। यस, तो ये आगे हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए। 3√3 2√2, तो 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पर कोई किसी के साथ जुड़ेगा, यस, इसको हम 6 रहने देते हैं।
प्लस इसको 3√2 अभी रहने दो, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3√3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कितना, कुछ बात बनेगी, कोई बात नहीं बनने वाली, कोई बात नहीं बनने वाली। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ यही हो जाएगा। ठीक है, जरा आंसर देख लेते हैं इसका। तो यस, इसका आंसर यहीं तक आएगा क्योंकि इसमें कुछ जुड़ घट नहीं रहा ही नहीं, इसका मतलब आंसर यहीं तक कर देंगे, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें ना, इस वजह से पहला का आंसर यही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर 3 + √3 और दूसरे क्वेश्चन पे 3 - √3। तो देखो इसको करेंगे तो देखो a + b a - b, तो हम क्या कर सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर। अरे चेक करो यहाँ पर x² - y² का वो फार्मूला क्या होता है, = x², ए ब्रैकेट में x + y दोनों का ऐड करके एक में माइनस करके ये फार्मूला लगा सकते हैं, हमने किया। अब इसके बाद क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 9 - 3 तो कितना हो जाएगा, 3 9 - 2 का 6 आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको अपने से करना है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से डाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं या थर्ड वाला देख लेते हैं, और फोर्थ अपना से करे हुए आप लोग। ये कितना दिया है, √5 + √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, अरे भाई a + b का होल स्क्वायर a² + b² और प्लस का 2ab क्या होता है, 2ab। चलो लगा दो, a² यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस b² √2 का होल स्क्वायर और प्लस 2a एंड b, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2√10। अब इसके बाद 5 to 7, तो 7 + 2√10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहाँ पे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं। तो गाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। आप देख सकते हैं कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज अ पाई इक्वल टू c upon d. This is same to contradict the fact that is pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, इस सर्कल है, क्या है, सर्कल का, सर्कल में कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सर्कल की जो ये सरकमफेरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे सी बोला गया, क्या बोला गया, सी। अच्छा, डायमीटर तो जानते हैं कि जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है वही क्या होती है, डायमीटर। तो ये क्या है हमारा, डायमीटर हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या यहाँ पर तुम बता सकते हो कि पाई इक्वल टू जो c अपॉन डी दिया हुआ है, क्या ये चीज़ हो सकता है, पाई इक्वल टू c अपॉन डी। मतलब इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर पाई जो हमारा होता है वो इरेशनल होता है, तो क्या ये जो c अपॉन डी है ये हमारा तो p/q के फॉर्म में लिखा है, तो क्या ये हमारा इरेशनल हो सकता है। अगर इरेशनल होगा तभी इरेशनल के बराबर। अगर p/q जो है वो रेशनल है, अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अगर ये रेशनल होगा, अगर ये रेशनल हो गया, ये p/q मान लिया कि उस फॉर्म में लिखा हुआ p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो रेशनल इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, तो हमें यही चीज़ बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखो सिर्फ हमको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ अपने विचार बताना है, इसको फैक्ट बताना है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, जबकि हम पाई को जानते हैं कि हमारा ये इरेशनल नंबर है, तो ये कैसे p/q के बराबर हो सकता है, यानी c अपॉन d के बराबर हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि जब भी हम रेशनल की परिभाषा पढ़ते हैं, रेशनल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो p/q जब भी हम बोलते हैं कि p/q के होना चाहिए कोई भी रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कहते हैं q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और एक वर्ड हम और हमेशा बोलते हैं कि p एंड q और क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। क्या होने चाहिए बच्चों, इंटीजर्स, राइट। अच्छा, अब हमें बताना है कि ये इरेशनल के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने कुछ कंडीशन आपको बताई थी कि कोई भी नंबर अगर ये इरेशनल है तो इसको इरेशनल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, अब बात आती है मेन।
कि ये अगर ये वाला हमारा अगर इरेशनल है तो ये रेशनल कैसे हो सकता है। तो देखो इसको इरेशनल होने के लिए, इसको इरेशनल होने के लिए या तो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं, इन दिस केस हम जानते हैं कि अगर हम इरेशनल में रेशनल का डिवाइड करें, इरेशनल में इरेशनल का डिवाइड करें तब भी इरेशनल आता है, या मैं इरेशनल में इरेशनल का डिवाइड करूं तब भी हमारा इरेशनल आता है, या मैं रेशनल नंबर में इरेशनल का डिवाइड कर दूं तब भी हमारा इरेशनल आता है ना। तो इसका मतलब सी और डी में से कोई ना कोई हमारा क्या होना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई ना कोई हमारा इरेशनल जरूर होगा, कोई एक, या तो दोनों हो सकते हैं या तो कोई एक। तो हम कहेंगे इन दिस केस सी और डी और सी एंड डी बोथ। हमने कहा कि सी और डी, या तो सी या तो डी और सी एंड डी बोथ, या तो फिर ये दोनों क्या होना चाहिए, और इरेशनल नंबर। अगर ये सिचुएशन होगी तो इस केस में यही हो सकता है, या तो सी हमारा इरेशनल होगा या तो फिर डी होगा, या तो सी एंड डी दोनों हमारे इरेशनल होंगे। सो इसी वजह से, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई इज इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यानी कि भैया इसको अगर इरेशनल है ये, तो ये भी इरेशनल तभी हो सकता है, या तो ये इरेशनल हो या तो ये इरेशनल हो या तो फिर दोनों इरेशनल हो, तभी इसके बराबर हो सकता है। तो यही इसमें दिखाना था हमको कि ये दोनों हमारे इरेशनल किस सिचुएशन में हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि ये सिचुएशन इसकी बन सकती है कि ये इस सिचुएशन में इरेशनल हो सकते हैं। तो दोनों में से इन दिस केस क्या होता है, सी और डी और सी एंड डी वो दोनों हमारे इरेशनल होंगे, तभी ये कंडीशन बन सकती है। तो बस इस क्वेश्चन में यही हमको थोड़ा सा लिखना है, बस हो गया। बाकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ हमसे पूछ रहा है कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पी भाई क्यों को, तो वही सिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको क्या पता कि हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसको समझाना है तो हमने समझा दिया। बाकी इस तरह क्वेश्चन को इग्नोर करो, एग्जाम में नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चन, कभी नहीं आते, बहुत ही रेयर केस हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, नंबर लाइन, एक नंबर लाइन सबसे पहले खींचना है आपको, एक सबसे पहले नंबर लाइन खींच लेना है। ठीक है, नंबर लाइन खींचने के बाद हमको क्या करना है, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं पता ही है कि 9.3 को सिर्फ हमको देखना है 9.3 को। ठीक है, 9.3 को पकड़ेंगे और हमको पता है कि मान लेते हैं यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये आगे कहीं ना कहीं 10 है। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और इधर करते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा हम इधर लाते हैं। ये हमने लाइन खींचा, ये यहाँ पर हमने लाइन खींचा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी लाइन है और हमने यहाँ पर ले लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड देन ये 9 और यहाँ पर हमने 10 ले लिया। ठीक है, बात समझाएं। अब ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना है कि 9.3 कहीं ना कहीं आएगा, 9.3 यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, यानी कि 9 और 10 के बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 9.3 आएगा। तो जो 9.3 है जी, यहाँ पर 9.3, अब मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को, हमने देख लिया 9.3 कहाँ पे आएगा। ठीक है, 9.3 जो होगा वो यहाँ पर आया, इस पॉइंट पे, यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है कि जहाँ पर हमारा 9.3 आया है उससे 1 सेंटीमीटर आगे जाना है। तो यहाँ से जब 1 सेंटीमीटर आगे आओगे तो यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर में आगे आया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आया, ये हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट। इसको 1 में दे देता हूँ, इस नाम को 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये 9.3 यहाँ पर हो गया, ये वाला 9.3 था हमारा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से लेकर कहाँ से हमने 1 गिना था, यहाँ से ये 1 गिने थे ना, ये 1 था, तो इसका मतलब कि ये 0 से 1, 1 से 2, 2 3, 0 से 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब हम इसको 0 मान लेते हैं, ये 0 था, तो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9.3। अब हमको क्या करना है, 0 और ये 1 जो एक पॉइंट बढ़े थे, इसका क्या करना है, इसका सेमी क्या करना है, इसका
हाफ करना है। तो हाफ के लिए क्या करते हैं, इससे आधे से ज़्यादा का हम क्या लेते हैं, आर्क लेते हैं और दोनों तरफ लगाते हैं। ये हमने लगाया, ये लगाया, फिर इधर से लगाते हैं, इधर से लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों कट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं ये कट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। जब इसको हम इस तरह से मिला देते हैं तो मिलाने के बाद क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को कट करेंगे। जब ये जहाँ पे कट करेंगे, अब क्या करना है, जीरो से यहाँ तक का मेजर करना है। इसको मान लेते हैं ये m है, तो मेजर करने के बाद यहीं से रख के हमें क्या करना है, एक सेमी पेरीमीटर इस तरह से ड्रॉ करना होता है। क्या करना होता है, इस तरह से सेमी पेरीमीटर को, इस तरह से सेमी पेरीमीटर ड्रा होगा। राइट, अब देखो जब ड्रा कर दिए तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट, हमने जहाँ पे 1 माना था। फिर क्या करना है, जहाँ पे 9.1 था ना, वहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रा करोगे तो ड्रा करना तो आता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ड्रा करोगे तो ऐसे ऐसे ये। तो जहाँ पर ये पॉइंट काटेगा हमारी इस लाइन को, इसको मेजर कर लेना। इस पॉइंट से मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, इस बी से इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। इसको मेजर कर लेना है। आर्क मेजर करने के बाद क्या करेंगे, इसको, इस नंबर लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, नंबर लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इसके बाद इसी को यहाँ पर कट कर देंगे। जहाँ पे कट करेंगे, जहाँ पे ये कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √9.3। यही क्या हो जाएगा हमारा, √9.3। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इसको क्वेश्चन कभी यहीं पे देख लो, इसको मैं कॉपी पे बता दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा यहाँ पे अच्छा कम लग रहा है ये, लेकिन चीज़ें समझो। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ तक कहना है 9.3 था, उससे 1 सेंटीमीटर आगे तक जाना है। उसके बाद उस लाइन को हमको हाफ करना है। हाफ करने के बाद, हाफ का लेने के बाद यहाँ पे एम से रखकर हम सेमी पेरीमीटर खींचते हैं, यानी सेमी सर्कल खींचते हैं। सेमी सर्कल के बाद क्या करते हैं, जो हमारा 9.3 था वहीं से परपेंडिकुलर खींचते हैं, जो उस लाइन को काटता है सेमी सर्कल को, उस पॉइंट से और बी को मेजर करने के बाद हम इसको लाइन पे कट करते हैं। जहाँ पे लाइन पे कट करेगा वही हमारा क्या हो जाता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग साइड में रखिएगा, इसको मैं फिर से बता दूंगा आपको एक किसी दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज का मतलब समझते ही हो कि जब भी अपान में जो नंबर होता है उसी का हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में फिर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैं कह देता हूँ 1/√7 है पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 1/√7 है, तो जो अपान में होता है ना उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को करवा दें, √7/√7 क्या हो गया, ऊपर √7, अपान में कितना हो जाएगा, √7 × 7 मतलब 7। तो बस यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमको क्या होता है, डिनोमिनेटर से किसी तरह से इस नंबर को हटाना होता है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको 1/7 और प्लस का √3 अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। नहीं, लेकिन ऐसे कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है ना, बात समझाई। तो हमारा इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 - √6। तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो याद रखना कि जब कोई नंबर दो हो प्लस या माइनस से नीचे होता है, अगर माइनस के साथ वो ऐड है या माइनस से है दोनों नंबर, तो हमें क्या करना है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर प्लस के साथ है तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस के साथ है ना, तो रेशनलाइजेशन करवाएंगे प्लस करके। तो इसके अपान √7 + √6। राइट, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएगा √7 + √6 और नीचे a + b a - b, तो √7 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ये हो जाएगा √7 और प्लस √6 अपान √7 का स्क्वायर, तो 7 ही हो जाएगा, और माइनस का ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब इसके बाद ये नीचे कितना हो जाएगा, 1, तो √7 और प्लस √6, और अपान में 1 आया तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, जैसे हमारा आंसर यही हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने से करोगे, 4th बता देता हूँ एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो 4th वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर 4th दिया हुआ है 1/√7 माइनस का √2। क्या करेंगे, वही काम, रेशनलाइजेशन करवा दो। तो 1/√7 माइनस √2 मल्टीप्लाई √7 प्लस का √2 अपान √7 और प्लस का √2, तो कितना हो जाएगा, √7 और प्लस का √2 अपान ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर और माइनस का √2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा √7 और प्लस का √2 अपान ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 - 2, तो कितना हो जाएगा
√7 और प्लस का √2 अपान 5 में 7 से 2 गया 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग की होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग को अपने से करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको नोट कर लो। और इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग को क्या करना है, इसको मैसेज भी करोगे कि आपको क्वेश्चन कहाँ तक की है, और इसको क्या है कि क्वेश्चन उसमें आपको करना भी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 को देख ही लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 3rd वाला। 1/√5 माइनस का √2, तो कितना हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करवाएंगे तो 1/√5 माइनस 1/√2 इंटू √5 माइनस √2 को प्लस के साथ, और यहाँ पर √5 और प्लस √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दिए, तो ऊपर हो जाएगा हमारा √5 और प्लस का √2 अपान, ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो क्या होता है, एक प्लस में एक माइनस में होता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस का स्क्वायर होता है √5 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, तो √5 और प्लस √2 तो एज राइट रहेगा, और √5 को होल स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, माइनस √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा √5 प्लस √2 अपान 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में आया होगा मज़ा, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 क्या होता है, फिनिश होता है। और अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.6, और ये शायद एक्सरसाइज 1.6 जो है इसका लास्ट भी है, इसके बाद नई एक्सरसाइज। तो मज़ा आ रहा होगा ना आप लोग को, तो बस आप लोग का साथ, आप लोग का सहयोग चाहिए। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ में। बस आज की वीडियो में बस यहीं तक, एक्सरसाइज 1.5 तक आप लोग ईमानदारी के साथ करोगे, और हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।